प्राचीन काल में जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगता था, तब देवता और ऋषिमुनि भगवान से प्रार्थना करते थे कि वे संसार को दुष्ट शक्तियों से मुक्त करें। उसी समय अनेक ऐसे दैत्य भी उत्पन्न हुए जो अपनी तपस्या और बल के कारण अत्यंत शक्तिशाली बन गए थे। उनमें से कुछ दैत्य ऐसे थे जो केवल देवताओं के ही नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए संकट बन चुके थे। इन्हीं दैत्यों में पलासी नामक दैत्यों का भी वर्णन लोक कथाओं और कुछ क्षेत्रीय परंपराओं में मिलता है। कहा जाता है कि उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि वे करोड़ों में थे और उनका आतंक तीनों लोकों तक फैल चुका था। उसी समय पृथ्वी पर एक महान वीर का जन्म हुआ, जिसका नाम था बर्बरी। वे महाबली भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी माता का नाम मोरवी था, जिन्हें कामकटंकटा भी कहा जाता था। बर्बरीक बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, बलवान और धर्मपरायण थे। उनमें अपने पितामह भीम की शक्ति और पिता घटोत्कच की वीरता का अद्भुत संगम था। बाल्यकाल से ही बर्बरीक को युद्धकला में गहरी रुचि थी। वे साधारण योद्धा नहीं बनना चाहते थे। उनका लक्ष्य था धर्म की रक्षा करना और कमजोरों की सहायता करना। उनकी माता ने उन्हें सदा यही शिक्षा दी थी कि सच्चा योद्धा वही है जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो। बर्बरीक ने अनेक गुरुओं से शस्त्र विद्या सीखी। उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें 3 अमोघ बाण प्रदान किए। ये साधारण बाण नहीं थे। कहा जाता है कि इन 3 बाणों में ऐसी शक्ति थी कि वे पूरे संसार को जीत सकते थे। पहले बाण की शक्ति थी कि वह जिन वस्तुओं या शत्रुओं को चिन्हित कर देता, वे उससे बच नहीं सकते थे। दूसरा बाण उन वस्तुओं की रक्षा करता जिन्हें बचाना हो। तीसरा बाण पहले बाण द्वारा चिन्हित सभी लक्ष्यों का संहार कर पुनः अपने स्वामी के पास लौट आता था। यही कारण था कि बर्बरीक को 3 बाणधारी कहा जाता था। बर्बरीक को अग्निदेव से दिव्य धनुष भी प्राप्त हुआ था। उनके पास ऐसा सामर्थ्य था कि वे अकेले ही विशाल सेनाओं को पराजित कर सकते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता उनका धर्म था। उन्होंने प्रण लिया था कि वे सदैव युद्ध में कमजोर पक्ष का साथ देंगे। उधर दूसरी ओर पलासी दैत्यों का आतंक बढ़ता जा रहा था। कहा जाता है कि वे अत्यंत क्रूर और मायावी थे। उनकी संख्या 9 करोड़ बताई जाती है। वे जंगलों, पर्वतों और दूरदराज के प्रदेशों में फैल गए थे। उनके अत्याचारों से ऋषियों के यज्ञ बाधित होने लगे और प्रजा भयभीत रहने लगी। पलासी दैत्यों ने अपनी मायावी शक्तियों से अनेक नगरों पर अधिकार कर लिया। वे धर्म और न्याय का उपहास उड़ाते थे। धीरे धीरे उनका प्रभाव इतना बढ़ गया कि देवताओं ने भी चिंता प्रकट की। ऋषिमुनि यज्ञ करने में असमर्थ हो गए। जंगलों में रहने वाले तपस्वी भय से अपने आश्रम छोड़ने लगे। पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा। तब देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि इस संकट का समाधान किया जाए। इसी समय बर्बरीक को दैत्यों के अत्याचारों का समाचार मिला। उनका वीर हृदय यह सब सुनकर व्याकुल हो उठा। उन्होंने निश्चय किया कि वे इन दुष्ट शक्तियों का अंत करेंगे और पृथ्वी को भयमुक्त बनाएंगे। माता मोरवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। बर्बरीक अपने दिव्य धनुष और 3 अमोघ बाण लेकर युद्ध के लिए निकल पड़े। उनके तेज से दिशाएं प्रकाशित हो उठीं। जब पलासी दैत्यों को ज्ञात हुआ कि एक अकेला योद्धा उन्हें चुनौती देने आ रहा है, तो वे हंसने लगे। उन्हें अपने विशाल बल और संख्या पर अत्यधिक अभिमान था। वे सोच भी नहीं सकते थे कि एक योद्धा उनके लिए संकट बन सकता है। युद्धभूमि में पहुंचकर बर्बरीक ने दैत्यों को धर्म का पालन करने और अत्याचार छोड़ने की अंतिम चेतावनी दी। लेकिन दैत्यों ने उनका उपहास किया और युद्ध की घोषणा कर दी। क्षण भर में युद्ध आरंभ हो गया। आकाश अस्त्रों और शस्त्रों से भर उठा।
दैत्यों की विशाल सेना चारों दिशाओं से बर्बरीक पर टूट पड़ी। उनकी गर्जना से पृथ्वी कांप उठी, लेकिन बर्बरीक अड़िग खड़े रहे। उन्होंने अपने धनुष पर पहला बाण चढ़ाया। वह बाण बिजली की गति से निकला और युद्धभूमि में उपस्थित दैत्यों को चिन्हित करने लगा। जिस जिस दैत्य को वह स्पर्श करता, वह उसके लक्ष्य में शामिल हो जाता। दैत्यों को यह साधारण बाण लगा, लेकिन वे उसकी वास्तविक शक्ति से अनजान थे। कुछ ही क्षणों में पहला बाण 9 करोड़ दैत्यों को चिन्हित कर चुका था। इसके बाद बर्बरीक ने तीसरा बाण छोड़ा। जैसे ही वह बाण आगे बढ़ा, उसने अद्भुत वेग धारण कर लिया। वह एक एक करके चिन्हित दैत्यों का संहार करने लगा। उसकी गति इतनी तीव्र थी कि किसी को संभलने का अवसर ही नहीं मिला। दैत्यों ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया। किसी ने स्वयं को अदृश्य कर लिया, किसी ने पर्वतों में छिपने का प्रयास किया, तो किसी ने समुद्र की गहराइयों में शरण ली। लेकिन बर्बरीक के दिव्य बाणों से बच पाना असंभव था। बाण जहां भी दैत्य छिपे थे, वहां पहुंच जाता। वह आकाश, पृथ्वी और पाताल तक उनका पीछा करता। यही उन अमोघ बाणों की विशेषता थी। युद्ध कई दिनों तक चला। दैत्यों की सेना बार बार नई शक्ति के साथ लौटती, लेकिन बर्बरीक के सामने उनकी सारी शक्ति व्यर्थ सिद्ध हो रही थी। उनका पराक्रम देखकर देवता भी आश्चर्यचकित थे। कहा जाता है कि उस युद्ध के समय पृथ्वी कांपने लगी थी। आकाश में बिजली चमक रही थी और दिशाओं में भयंकर गर्जना हो रही थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयंकाल युद्धभूमि में उतर आया है। एक एक करके पलासी दैत्यों का अंत होने लगा। उनके सेनापति भी बर्बरीक के सामने टिक नहीं पाए। उनका अभिमान चूर हो गया। जब दैत्यों को अपनी पराजय निश्चित दिखाई देने लगी, तब उन्होंने अंतिम प्रयास किया। उन्होंने अपनी समस्त मायावी शक्तियों को एकत्र कर विशाल आक्रमण किया। लेकिन बर्बरीक ने अपने दिव्य बाणों से उस आक्रमण को भी विफल कर दिया। अंततः वह क्षण आया जब 9 करोड़ पलासी दैत्यों का संहार हो चुका था। युद्धभूमि शांत हो गई। चारों दिशाओं में विजय की ध्वनि गूंज उठी। देवताओं ने आकाश से पुष्पवर्षा की। ऋषिमुनियों ने प्रसन्न होकर बर्बरीक की स्तुति की। पृथ्वी भयमुक्त हो चुकी थी। बर्बरीक ने विजय का श्रेय स्वयं को नहीं दिया। उन्होंने कहा कि यह सब ईश्वर की कृपा और धर्म की शक्ति से संभव हुआ है। यही उनकी विनम्रता थी। उनकी वीरता और पराक्रम की चर्चा तीनों लोकों में फैल गई। देवता भी उनकी शक्ति से प्रभावित थे। कहा जाता है कि उनके 3 बाणों की शक्ति अपार थी और यदि वे महाभारत के युद्ध में भाग लेते तो परिणाम बहुत शीघ्र बदल सकता था। समय बीतता गया और महाभारत का युद्ध निकट आने लगा। बर्बरीक ने भी युद्ध देखने और धर्म का साथ देने का निश्चय किया। वे अपने 3 बाण लेकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। मार्ग में उनकी भेंट भगवान श्रीकृष्ण से हुई। श्रीकृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर उनसे उनकी शक्ति के बारे में पूछा। बर्बरीक ने विनम्रता से अपने 3 बाणों का रहस्य बताया। जब श्रीकृष्ण ने उनकी शक्ति देखी, तो वे समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरेंगे तो उनका प्रण कमजोर पक्ष का साथ देना युद्ध को बार बार बदल देगा। इससे संपूर्ण युद्ध की दिशा परिवर्तित हो सकती थी। तब श्रीकृष्ण ने उनसे दान मांगा। बर्बरीक दानवीर थे। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण जो चाहे मांग सकता है। श्रीकृष्ण ने उनसे उनका शीश मांग लिया। क्षण भर के लिए बर्बरीक आश्चर्यचकित हुए, लेकिन उन्होंने अपना वचन निभाया। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक अपना शीश दान कर दिया। तभी श्रीकृष्ण ने उन्हें अपना दिव्य स्वरूप दिखाया। भगवान ने कहा कि कलियुग में तुम्हारी पूजा श्याम नाम से होगी और लाखों भक्त तुम्हें खाटू श्याम बाबा के रूप में पूजेंगे। यह सुनकर बर्बरीक धन्य हो गए। उनका शीश एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया गया,
जहां से उन्होंने संपूर्ण महाभारत युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने पर जब पांडवों में विजय का श्रेय लेने की चर्चा हुई, तब बर्बरीक के शीश से पूछा गया कि सबसे बड़ा योद्धा कौन था। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि उन्हें युद्धभूमि में केवल श्रीकृष्ण का सुदर्शन चक्र ही सक्रिय दिखाई दिया। वही अधर्म का विनाश कर रहा था। सभी योद्धा केवल निमित्त मात्र थे। यह उत्तर सुनकर सभी को ज्ञात हुआ कि संसार में परम शक्ति भगवान की ही है। मनुष्य केवल अपने कर्म कर सकता है, लेकिन अंतिम परिणाम ईश्वर की इच्छा से ही निर्धारित होता है। बर्बरीक की कथा हमें वीरता, त्याग, धर्म और भक्ति का संदेश देती है। उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए किया। उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया और अंततः अपना शीश तक दान कर दिया। आज करोड़ों भक्त उन्हें खाटू श्याम बाबा के रूप में पूजते हैं। ऐसा विश्वास है कि जो सच्चे मन से उन्हें याद करता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बर्बरीक का जीवन यह सिखाता है कि वास्तविक महानता शक्ति में नहीं, बल्कि धर्म, विनम्रता और त्याग में होती है। यही कारण है कि उनका नाम आज भी श्रद्धा और सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी कथा केवल एक वीर योद्धा की कहानी नहीं, बल्कि धर्म और भक्ति की अमर गाथा है, जो युगों युगों तक लोगों को प्रेरणा देती रहेगी।